26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और बाद में जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि सोनम वांगचुक कौन है और क्यों सरकार को उनके ऊपर रासुका लगानी पड़ी। सोनम वांगचुक का जन्म तत्कालीन जम्मू कश्मीर और आज के लद्दाख केंद्र शासित राज्य में 1 सितंबर 1966 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही उनकी मां द्वारा पूरी कराई गई। स्कूलिंग के बाद सोनम वांगचुक ने NIT जम्मू कश्मीर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया। इंजीनियरिंग के बाद वांगचुक ने साल 1988 में अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लद्दाख के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार लाना है। इसके लिए लद्दाख के सासपोल में मौजूद सरकारी हाई स्कूल में स्कूल सुधार के प्रयोग किए गए। इसके बाद SECMOL ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी स्कूलों में एजुकेशन रिफॉर्म और लोकलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स की ट्रेनिंग और गांव स्तरीय शिक्षा समितियों के गठन की पहल शुरू की गई। फिर इसे शिक्षा विभाग और गांव की जनता के सहयोग से आगे बढ़ाया गया। जून 1993 से वांगचुक ने प्रिंट मैगजीन लद्दाख में लोग की शुरुआत की। अगस्त 2005 तक लद्दाख की एकमात्र प्रिंट मैगजीन के एडिटर के रूप में काम किया। इस दौरान साल हिल काउंसिल सरकार में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। वांगचुक ने साल 2013 के अंत में आईस्तूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लद्दाख के किसानों को अप्रैल और मई के महीनों में बुवाई में पानी की कमी से बचाने का समाधान ढूंढना था। फरवरी 2014 के अंत तक उन्होंने सफलतापूर्वक 2 मंजिला आईस्तूप का प्रोटोटाइप बना लिया। इसमें लगभग 1,50,000 लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था। लद्दाख में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के विकास के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए सोनम वांगचुक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची आदि मांगों को लेकर वांगचुक और उनके समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन 23 सितंबर को इस हड़ताल में बैठे 2 प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए। इस घटना के बाद लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शनकारियों को लगा कि अब भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी। फिर इस संगठन की युवा शाखा ने बुधवार को लेह में बंद का आह्वान किया। इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दे दिया और ये ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में बंद रखा जाएगा। इसके बाद लेह में ये बंद हिंसक हो गया। हिंसा के बाद वांगचुक ने बयान जारी किया और अपना 15 दिन का उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद सोनम वांगचुक पर लद्दाख हिंसा भड़काने और विदेशी फंडिंग से भारत में अस्थिरता लाने के आरोप लगे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर रासुका लगा के उन्हें गिरफ्तार किया और उनके संस्थानों की विदेशी फंडिंग पर भी रोक लगा दी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।